चलेगी गारंटी मोदी जी की, फिर भी स्थिति संघर्ष की। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सदैव विभिन्न सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के कुंडलियों का अध्ययन एवं विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आज हम पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी के कुंडली का अध्ययन करने वाले हैं। उनके लिए आने वाला चुनाव कैसा रहेगा, यह समझने का प्रयास करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने उनकी कुंडली का अध्ययन किया है। आज हम नरेंद्र जी मोदी के साथ बीजेपी के कुंडली का भी विश्लेषण करने वाले हैं। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही यह शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो उसे शेयर अवश्य करें ताकि दूसरों तक वह पहुंच सके। वर्तमान स्थिति में पूरे देश का ध्यान आने वाले चुनाव की ओर आकर्षित हुआ है। हमारे देश में हर कोई चुनाव की बात कर रहा है, जिस कारण हमें भी विभिन्न माध्यमों द्वारा सैकड़ों की संख्या में मैसेजेस, कमेंट्स, फ़ोन आते रहते हैं। मैडम, चुनाव में क्या होगा? उसमें ही एक अत्यंत सुंदर प्रश्न आया कि मैडम, क्या मोदी जी की गारंटी चलेगी? क्या इस बार वे 400 के आंकड़े तक पहुंच पाएंगे? ज्योतिष शास्त्र इस पर क्या कहता है? तो उस अनुसार मैंने मोदी जी के कुंडली का अध्ययन किया। साथ ही मेरे पास बीजेपी और भारत देश की दोनों कुंडलियां थी। हम जब अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार विभिन्न कुंडलियों को सामने रखते हैं, क्योंकि कौन सी कुंडली कब क्या बोलेगी यह पता नहीं होता। कई बार कोई घटना सरलता से हो जाती है और उसके बाद उस घटना के प्रभाव सामने आते हैं। उस अनुसार मैंने मोदी जी के कुंडली के साथ ही बीजेपी के कुंडली का भी अध्ययन किया। मोदी जी के कुंडली का अध्ययन करें तो उन्हें अब मंगल ग्रह की महादशा शुरू है। मंगल ग्रह उनकी कुंडली में स्वराशि का चंद्रमा के साथ और पुष्कर नवमांश में विराजमान है। ऐसे ग्रह की महादशा शुरू रहना यह अत्यंत बड़ी बात कही जा सकती है। जैसे हमें पता है कि मंगल को 3 दृष्टियाँ होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। यह 3 दृष्टियाँ भी अपनी अपनी पद्धतियों से प्रभाव डालती है। उन सभी का विचार किया जाए तो मोदी जी के लिए यह काल अत्यंत सकारात्मक कहा जा सकता है। लेकिन होता क्या है कि मंगल की महादशा का विचार किया जाए तो वह सकारात्मक है। साथ ही हमें गोचर भी देखना है। ज्योतिष नियमों के अनुसार महादशानाथ जितना बड़ा प्रभाव करता है, उसकी तुलना में अंतर्दशानाथ का भी प्रभाव होता है। उस दिशा से विचार करें तो मंगल की महादशा में चुनाव काल में उन्हें शनि की अंतर्दशा रहेगी। आने वाला चुनाव का जो संभाव्य काल हमें पता है, उसी के अनुसार हम विचार कर रहे हैं। यदि काल या तारीख बदल जाए तो घटना में भी बदलाव होने की संभावना रहेगी। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा आने के बाद क्या होगा? मोदी जी चुनाव जीतेंगे या नहीं? तो 100% वे चुनाव में सफलता प्राप्त करेंगे, उसमें कोई आशंका नहीं। पिछले चुनाव के समान ही उन्हें बड़ी संख्या में वोट मिलेंगे, वे अधिक अग्रसर होंगे। अब अगला प्रश्न है कि क्या बीजेपी 400 का आंकड़ा पार कर पाएगी? तो वैसा मुझे उनकी कुंडली में अभी नहीं दिखाई दे रहा है। मोदी जी की कुंडली यह दर्शाती है कि शनि ग्रह का जो भी कुंभ राशि से गोचर शुरू है वह उनके लिए अत्यंत नकारात्मक है और चुनाव काल में शनि ग्रह उनका अंतर्दशानाथ रहने वाला है। परिणाम स्वरूप विभिन्न पद्धतियों से कहीं न कहीं अप्रत्याशित घटना घटना, सब कुछ सुचारू रूप से चलते चलते अचानक किसी घटना के कारण राजनीतिक समीकरण बदलना, ऐसे होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अर्थात जब चुनाव होते हैं तब छोटी बड़ी घटनाएं घटना स्वाभाविक बात है, लेकिन ऐसी घटनाएं केवल कभी कभी होती है जिनका चुनाव पर बड़ा प्रभाव हो। इस चुनाव के समय वैसी घटनाएं होने की संभावना अधिक है। स्वाभाविक रूप से
उन घटनाओं का प्रभाव तीव्र रूप से होगा। इसलिए मोदी जी या बीजेपी आने वाले चुनाव में 400 का आंकड़ा पार कर नहीं पाएगी। अभी सभी न्यूज़ चैनलों पर बड़ा विवाद शुरू है। राजनीति के विशेषज्ञों द्वारा बड़े बड़े गणित बताए जा रहे हैं। कई लोग दावा कर रहे हैं कि मोदी जी इस काल में 400 का आंकड़ा पार करेंगे। वे गणित उनके स्थान पर उचित भी हो सकते हैं, क्योंकि वह लोग भी अध्ययन करने के बाद ही बोलते होंगे। लेकिन हम जब ज्योतिष के माध्यम से इस विषय का अध्ययन करते हैं तो ऐसा दिखाई देता है कि मोदी जी सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे, लेकिन वे 400 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे, ऐसा उनकी कुंडली दर्शाती है। तो क्या होता है कि व्यक्ति पर अपनी कुंडली का प्रभाव पड़ता है, साथ ही अपने राज्य का, अपने देश का भी प्रभाव पड़ता है। हम जिस संस्था में कार्य करते हैं उस संस्था का भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मुझे लगा कि मोदी जी का कर्तृत्व बीजेपी में रहकर सामने आया और बीजेपी में ही उनका मार्गक्रमण शुरू है, जिस कारण बीजेपी की कुंडली का देखना मेरे विचार मन में निर्माण हुआ। बीजेपी की कुंडली अत्यंत प्रबल है। विशेष बात है कि कुंडली के अनुसार अब भाग्येश की महादशा शुरू है। ज्योतिष नियमों के अनुसार भाग्येश की महादशा भाग्य को समृद्ध करती है। वृश्चिक राशि की यह कुंडली है, उसमें भाग्येश चंद्रमा की महादशा शुरू है, जिसे हम अत्यंत सकारात्मक कह सकते हैं। यहाँ तक कि बीजेपी की नवमांश कुंडली भी हम देखें तो चंद्रमा भाग्य स्थान में विराजमान है, उसे भी हम अत्यंत सकारात्मक बात कह सकते हैं। अर्थात क्या बीजेपी की प्रगति होगी? तो अवश्य होगी। क्या विकास होगा? तो निश्चित रूप से होगा। क्या उन्हें जनता का सहयोग मिलेगा? तो अवश्य मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बात ऐसी भी होगी कि बीजेपी की कुंडली में शनिदेव दशम स्थान में मंगल और राहु इन दो ग्रहों के साथ विराजमान है। मंगल, राहु और शनि यह तीन ग्रह अप्रत्याशित घटना को बढ़ावा देते हैं। अर्थात चुनाव काल में शनि ग्रह का गोचर कुंभ राशि से शुरू है, उसमें भी एक नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है। उसमें भी गुरु महाराज का गोचर 1 मई तक मेष राशि से शुरू है, उसके बाद वे वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, उसका प्रभाव बीजेपी पर होगा। लेकिन उसके बाद भी हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि महादशा भाग्येश की शुरू है, जिस कारण भाग्य से उन्हें सहयोग अवश्य मिलेगा। चुनाव में क्या बीजेपी बहुमत प्राप्त करेगी? तो 100% प्राप्त करेगी, क्योंकि उस काल में भाग्येश चंद्रमा की महादशा में बुध ग्रह की अंतर्दशा शुरू है। बुध ग्रह इस कुंडली में केंद्र स्थान में विराजमान है। बुध इस कुंडली का लाभेश है, वह इच्छा पूर्ति के स्थान का स्वामी है और केंद्र स्थान में विराजमान है, जिस कारण बुध ग्रह उन्हें 100% सफलता देगा। लेकिन उससे पहले आने वाले मार्च महीने में कहीं न कहीं कुछ घटनाएं होने की संभावना है। उसके बाद चुनाव काल में भी बड़ी उथल पुथल हो सकती है, लेकिन इस बड़े संघर्ष से बीजेपी को सफलता भी बड़ी मिलेगी, ऐसा कुंडली की ग्रह स्थिति दर्शाती है। केवल 400 का जो आंकड़ा है उसे वह पार कर नहीं पाएंगे। जैसा हमें पता है कि ज्योतिष मार्गदर्शक शास्त्र है, हमें वह जो दिशा दिखाता है उसी दिशा में हम अध्ययन करते हैं। उसके लिए विभिन्न कुंडलियों का आधार लेते हैं। हमारे अध्ययन की दिशा ज्योतिष प्रेमियों को पता चले और ज्योतिष अध्ययनकर्ताओं का भी उचित दिशा मिले, इसलिए हम राजनीतिक क्षेत्र की कुंडलियों को यहाँ पर देते हैं। उसे शास्त्रीय कारण भी देने का मैं प्रयास करती हूँ, क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष प्रेमियों के साथ अध्ययनकर्ताओं की संख्या अधिक है। साथ ही हर घर ज्योतिष इस संकल्पना को लेकर श्री ज्योतिष संशोधन केंद्र यह हमारी संस्था कार्यरत है। इसलिए केवल कुंडली का विश्लेषण ना सुनते हुए उसके पीछे के शास्त्र शुद्ध कारणों को समझने का आप प्रयास करें, ताकि आपको स्वयं शास्त्र की अनुभूति प्राप्त होगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है।
उसी के अनुसार यह सब मैं करती हूँ और मेरे विचार आप तक पहुँचाती हूँ। बीजेपी के कुंडली का अध्ययन करते समय एक और अत्यंत बड़ी चीज़ मुझे दिखाई दी। थोड़ा संकट काल भी इस कुंडली में दिखाई दे रहा है। जून 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक वह संकट काल रहेगा। हमारा अभी विषय केवल आने वाला चुनाव है, इसीलिए उस विषय पर अभी हम वार्तालाप नहीं करेंगे। लेकिन वे 6 महीने बीजेपी के लिए निश्चित रूप से संकट के, संघर्ष के रहेंगे, इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। समय आने पर उस पर भी हम निश्चित रूप से वार्तालाप करेंगे। इस प्रकार पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी के लिए आने वाला चुनाव कैसा रहेगा, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। यह शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों तक वह पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।